पाप क्या है? ये एक ही सवाल हम सबके जहन में हमेशा से बना हुआ है और इसका जवाब सभी के लिए अलग है। कोई कहता है कि दुनिया में जो इतना अत्याचार हो रहा है वही पाप, और किसी का मानना ये है कि जब हम समाज में जो भी काम सही न माना जाए वही पाप। जहां पाप की बात आती है वहां एक सवाल ये आता है कि अगर भगवान या ईश्वर है तो फिर इतने पाप और अत्याचार क्यों है? अगर ईश्वर सब सही कर सकते हैं तो फिर सब सही क्यों नहीं हो जाता? सभी के साथ इतनी हिंसा किस लिए? कोई कहता है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का फल है, तो किसी का मानना है कि जो भाग्य में लिखा है वो होकर ही रहता है। जितने मुंह उतनी बातें और सभी का सोचना और करना अलग अलग है। पाप के साथ पुण्य की भी बात चलती है। अगर किसी के लिए अच्छा भाव रखो तो पुण्य, और बुरा भाव तो पाप। तो असल में पाप क्या है? नमस्कार, मैं वैभव और आप देख रहे हैं दो पल, जहां हम उन किताबों और कहानियों की चर्चा करते हैं जो जोड़ती है हमें असल संसार से और उठाती है सच्चे सवाल, और वो जिज्ञासा जन्म देती है एक जवाब को जिसके भिन्न भिन्न पहलू होते हैं। एक ऐसा ही सवाल है जो बहुत प्रासंगिक है कि पाप क्या है और सबसे बड़ा पापी कौन है। ये सवाल जब मैंने पाप की पुजारी पढ़ी थी तब भी आपसे किया था, और सवाल वो था कि क्या पंडित भी कभी पाप कर सकता है? और जवाब था हाँ, बिल्कुल। तो अगर आप पाप की पुजारी की समरी देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें, आपको समरी मिल जाएगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही बुक समरीज को पढ़ पाएं, देख पाएं, सुन पाएं और ऐसी किताबों से रूबरू हो पाएं जो हमें सच्चाई से मिलवाती है। तो आज की जो किताब है वो है चित्रलेखा, जिसे भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है, और 1964 में इसी पर फिल्म भी बनी इसी नाम से, जिसमें अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और मीना कुमारी ने किरदार को निभाया। कहानी में पाप क्या है उसी की खोज जारी। इसके लिए महाप्रभु रत्नांबर के दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव पाप का पता लगाने के लिए जाते हैं, जिसमें श्वेतांक सामंत बीजगुप्त के पास जाते हैं। बीजगुप्त जो कि भोग विलास में लिप्त है, और चित्रलेखा भी इन्हीं के साथ है। नर्तकी है, विदुषी है, विधवा है। दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। दूसरी तरफ है विशाल देव, जो कि योगी कुमार गिरी के पास जाते हैं, जो इस संसार के सभी विलास से दूर है। एक योगी है, साधना में बिल्कुल मग्न है, ईश्वर की राहत। श्वेतांक और विशाल देव दोनों ही अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं। हम सभी अपने जीवन में इन्हीं अलग अलग अनुभवों से गुजरते हैं और उनमें रहते हैं, अलग अलग बातों का अनुभव भी करते हैं। और एक बार कुछ यूं होता है कि चंद्रगुप्त का राज दरबार लगा है, जिसमें चाणक्य भी हैं। तो एक सवाल आता है कि ईश्वर को किसने जन्म दिया? तो योगी कुमार गिरी इसका उत्तर देते हैं, और इसी प्रकार ये वाद विवाद चलता रहता है कुछ क्षण तक। और चित्रलेखा भी इस समय वहीं होती है। तो चित्रलेखा जो है ईश्वर को देखने की बात पर योगी से प्रतिप्रश्न कर लेती है कि योगी कुमार गिरी, अगर आपने ईश्वर को देखा है तो हमें भी दिखलाइए। सबको भरोसा हो जाता है कि ईश्वर है, लेकिन चित्रलेखा ये नहीं मानती। वह उनकी ओर आकर्षित भी हो जाती है। कुमार गिरी चित्रलेखा की बात का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते और चित्रलेखा की जीत होती है। पर चित्रलेखा अपना विजय मुकुट कुमार गिरी को पहना देती है। कुमार गिरी ये देखकर क्रोधित होकर वहां से चले जाते हैं। बाद में चित्रलेखा उनसे मिलती है और कहती है कि आपकी ही जीत हुई, आपको इस विजय मुकुट को पहनना चाहिए। और चित्रलेखा कहती है कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। कुछ प्रयास के बाद योगी मान भी जाते हैं। चित्रलेखा बीजगुप्त से कहती है कि तुम विवाह कर लेना, क्योंकि मैंने अपना मार्ग चुन लिया है। इसी बीच आर्य श्रेष्ठ मृत्युंजय का जिक्र आता है, जिनकी कन्या है, नाम है यशोधरा। और मृत्युंजय अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश में थे। उनकी दृष्टि पड़ती है सामंत बीजगुप्त पर, जो धन से परिपूर्ण है, सामंत है। और श्वेतांक को और बीजगुप्त को भोजन के लिए मृत्युंजय आमंत्रित करते हैं अपने भवन में, जहां बातों ही बातों में मृत्युंजय यशोधरा के विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। बीजगुप्त बिना कुछ सोचे उत्तर दे देते हैं कि उनके जीवन में सिर्फ चित्रलेखा है और कोई नहीं। श्वेतांक, जो कि बीजगुप्त के साथ आया था, उनका शिष्य था, यशोधरा के प्रति आकर्षित हो जाता है और उससे प्रेम करने लगता है।
कुछ समय जब बीत जाता है तो बीजगुप्त यशोधरा के बारे में सोचते हैं और चित्रलेखा की जो विवाह कर लेने वाली बात है उसके बारे में भी सोचते हैं, लेकिन वो ये कर नहीं पाते। तो एक दिन श्वेतांग से कहते हैं कि आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय से कहलवा दो कि सामंत बीजगुप्त काशी जा रहे हैं, हो सकता है कि लौटने में कुछ समय लगे। तो यशोधरा भी चलने को कहती है और मृत्युंजय बोलते हैं कि अगर तैयारी हो सके तो क्यों नहीं। तो मृत्युंजय और यशोधरा भी बीजगुप्त और श्वेतांग के साथ काशी चले जाते हैं। और इसी बीच जब वो रहते हैं तो यूं होता है कि जिस चीज से, जिस प्रेम से बीजगुप्त भाग रहे होते हैं वही होता है। इस सफर में बहुत कुछ हुआ जिसने बीजगुप्त को यशोधरा के प्रति आकर्षित कर लिया। और जब उन्होंने तय कर लिया कि वे विवाह का प्रस्ताव रखेंगे, तभी श्वेतांक ने आकर उन्हें बताया कि मैं यशोधरा से प्रेम करता हूँ। श्वेतांक जानता था कि बीजगुप्त भी आकर्षित हो रहे हैं, आकृष्ट है। और श्वेतांक कहता है कि आप आर्यश्रेष्ठ मृत्युंजय के सामने इस प्रस्ताव को रखिए। बीजगुप्त क्रोधित हुए, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में बहुत सोचा कि मैं तो चित्रलेखा से प्रेम करता हूँ, तो क्या प्रेम अस्थायी है। और दूसरी ही तरफ योगी कुमारगिरी भी चित्रलेखा की ओर आकर्षित हो गए थे। वही योगी जो ईश्वर के मार्ग पर है, नर्तकी के प्रेम में पड़ जाते हैं। जब एक बार चित्रलेखा ने जाने को कहा तो उन्होंने झूठ कह दिया कि बीजगुप्त और यशोधरा का विवाह हो गया है, फिर भी जाना चाहो तो जाओ। चित्रलेखा टूट जाती है। योगी कुमारगिरी और चित्रलेखा करीब आ जाते हैं। उधर ये होता है कि मृत्युंजय और श्वेतांग के पास बातचीत चलती है। तो श्वेतांग के पास धन संपत्ति नहीं है, तो बीजगुप्त का प्रस्ताव वह स्वीकार करते हैं। लेकिन बीजगुप्त भोग विलास में होते हुए भी श्वेतांग को सामंत बना देते हैं और सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी श्वेतांग को चुन लेते हैं। और मृत्युंजय को मानना पड़ता है यशोधरा और श्वेतांग के विवाह के लिए। अब योगी कुमारगिरी के साथ रहकर विशाल देव भी जानने में लगे थे कि पाप क्या है। वो चित्रलेखा से कहते हैं कि क्या मैं सामंत बीजगुप्त की कोई खबर ले आऊं। चित्रलेखा चिढ़कर मना कर देती है, लेकिन विशाल देव श्वेतांग की खोज खबर लेने जाते हैं और वहीं उन्हें पता चलता है कि श्वेतांग यशोधरा से प्रेम करते हैं। जब वे लौटे तो चित्रलेखा को भी बताया, तो चित्रलेखा जान गई कि कुमारगिरी ने उनके साथ छल किया है, तो वहां से चली गई क्रोधित होकर। श्वेतांग के विवाह के पश्चात जब बीजगुप्त जा रहे होते हैं तो चित्रलेखा रास्ते में उन्हें रोक लेती है, ये कहकर कि एक दिन रुक जाइए बस। और वे रुकते भी हैं और फिर से दोनों के बीच जो दूरी आ गई थी मिट जाती है। अब इन सब के बाद जब श्वेतांग और विशाल देव जब महाप्रभु रत्नांबर के पास जाते हैं तो दोनों अलग अलग जवाब देते हैं। श्वेतांग की दृष्टि से कुमारगिरी पापी है, विशाल देव की दृष्टि से बीजगुप्त पापी है। कि कुमारगिरी योगी हैं और बीजगुप्त भोग विलास में लिप्त हैं। और उनके निष्कर्षों पर जो भी निष्कर्ष निकलता है, महाप्रभु रत्नांबर की जो टिप्पणी है वो ये है कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वो केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता है और उसी का दूसरा नाम है। अब न तो पाप करते हैं और न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। सच ही है ना कि इंसान जो है परिस्थितियों का दास है, वही उसे चलाती है। आपको भी चित्रलेखा जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको उसमें उत्तर मिलेगा कि पाप क्या है और जीवन के अलग अलग पहलुओं को जानने का मौका मिलेगा। पाप क्या है, पुण्य क्या है और प्रेम क्या है। क्या प्रेम अस्थायी है या फिर स्थायी है? क्या एक प्रेम के बाद दूसरा प्रेम होना संभव भी है? ऐसी बहुत सी बातें हैं और सबका दृष्टिकोण अलग होता है पाप को लेकर। किसी की नजर में कोई पापी है तो कोई पापी नहीं है, वही बात है। तो इसे पढ़िए, इसकी लिंक आपको बायो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसके उत्तर भी आपको चित्रलेखा की किताब में मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सब अच्छा लगा होगा। और आपके हिसाब से पाप क्या है, जो हम कर रहे हैं या फिर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वह भी पाप है? इसी के साथ दो पल से मैं वैभव आपसे विदा लेता हूँ, लेकिन तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने पर कोई टैक्स नहीं लगता। और बात कीजिए, किताबों को पढ़िए, किताबों को जानिए, क्योंकि किताबों में वो सार छिपा हुआ है जो असल दुनिया में नहीं है। शुक्रिया।